नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी संगी प्राणी है, स्वमनस्क प्राणी है, तो उसमें मन भी होता है। चित्त शब्द प्रयुक्त होता है, वह कहीं कहीं तो आत्मा के अर्थ में, चैतन्य के, चेतना के अर्थ में प्रयुक्त होता है और कहीं मन के अर्थ में भी प्रयुक्त संभवतः होता है। जैसे सचित्त अचित्त, सचित्त अचित्त या चित्त का मतलब मन करना ठीक नहीं बैठता। यह पानी सचित्त है, यह पानी अचित्त है, यह वनस्पति सचित्त है, यह अचित्त हो गई है। तो यहाँ चित्त यानी चेतना, आत्मा, वो अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है। और कहीं चित्त का अर्थ मन भी हो सकता है। चित्त का हरण करने वाली स्थितियां हैं। तो यहाँ चित्त यानी मन, यह अर्थ ठीक बैठता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चित्त और मन यानी संभवतः उनके साहित्य से चित्त और मन के रूप में एक पुस्तक भी प्रस्तुत की गई। तो वहाँ मन से चित्त को अलग स्थान दिया गया है और चित्त एक प्रवर्तक, मन से भी थोड़ा अधिक, एक अधिक चीज चित्त। तो यूं चित्त शब्द को अनेक अर्थों में देखा जा सकता है। यहाँ आगमकार ने कहा है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। अब अनेक चित्त, यो आत्मा, द्रव्य आत्मा तो एक ही है, भाव आत्माएं तो और भी हैं। 8 आत्माएं बताई गई हैं, उनमें द्रव्य आत्मा एक है, बाकी सारी भाव आत्माएं हैं। पर द्रव्य आत्मा भाव आत्मा के बिना रहती नहीं है। ऐसा समय कभी भी नहीं आता कि केवल द्रव्य आत्मा तो है और भाव आत्मा है ही नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आता। अथवा भाव आत्मा तो है और द्रव्य आत्मा है ही नहीं, ऐसा भी समय कभी नहीं आता। द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः क्वकदा केन किंग दृष्टा मानेन केन वा, जो भी कि द्रव्य पर्याय रहित नहीं रहता और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती। दोनों का ऐसा संबंध है कि पर्याय द्रव्य में ही रहेगी और द्रव्य कभी पर्याय रहित होता नहीं। तो ये जो आत्मा है, द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा के बिना नहीं रह सकती। और तो क्या, सिद्धावस्था, मोक्ष अवस्था
वहाँ भी द्रव्य आत्मा अकेली नहीं रहती, वहाँ भी भाव आत्माएं होती हैं। वहाँ ज्ञान आत्मा भी है, वहाँ उपयोग आत्मा भी है, दर्शन आत्मा, यों भाव आत्माएं सिद्धावस्था में भी रहती हैं। तो अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष जिसमें अनेक प्रकार के भाव उभरते रहते हैं। वीतराग की अलग स्थिति है, सामान्य प्राणी, सामान्य आदमी, हम आदमी को यहाँ लें तो अनेक भाव, कभी आदमी किसी मूड में होता है, कभी अन्य मूड में चला जाता है। तो यह भाव का जगत है। भाव विशोही, भावों की शुद्धि रहे, यह खास चीज है। अध्यात्म की साधना में भाव विशुद्धि का बड़ा महत्व है कि अच्छे भाव, अच्छे परिणाम रहें। यह अध्यात्म की साधना भावों से जुड़ी हुई है। हमारी चेतना है, साथ में इंद्रियां भी जुड़ी हुई है, मन भी जुड़ा हुआ है, इधर वाणी भी है, इधर शरीर भी है। तो चेतना आत्मा है, तो मन, वचन, काय और इंद्रियां, ये आत्मा के साथ आत्मा को मूल तत्व मान लें, केंद्र मान लें, तो ये मन, वचन, काय, इंद्रियां, ये सब परिधि में है। तो केंद्र केंद्र है, परिधि परिधि है। तो तत्व मूल हमारे जीवन में आत्मा है, और परिधि है तब आदमी बोल रहा है, चल रहा है। जब परिधि समाप्त हो जाए, केवल आत्मा रह जाए मोक्षावस्था में, फिर न बोलना है, न चलना है, न सोचना है, न वहाँ इंद्रियां हैं। तो यह अध्यात्म की साधना कसाय विजय की साधना है, चित्त विशुद्धि की साधना है। प्रेक्षा ध्यान साधना में बोला जाता है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यह जो चित्त शुद्धि की साधना है, और यह साधना धर्म संघ में भी की जाती है। कोई अकेला एकाकी विहार के रूप में भी साधना कर सकता है। एकाकी विहार की साधना भी मान्य रही है प्राचीन काल में। वर्तमान काल में कुछ स्थिति अलग हो सकती है कि एकाकी विहार जो प्राचीन काल में जिस रूप में सम्मत था, जो अर्हता योग्यता एकाकी विहार की होनी चाहिए, वो योग्यता आज उस रूप में न भी हो। और सामान्यतया यो संगबद्ध साधना है। बाकी कोई अकेला भी जितनी साधना करे उतनी हो सकती है। तो यह संगठन और संघ है, वह साधना में सहयोगी भी बनता है। और प्राचीन काल में जैसी परंपरा मिलती है कि साधु यह भी सोच लेता भी अब मैं एकाकी साधना करूं, तो एकाकी साधना भी विधि विधान के अनुसार करनी सम्मत रही है। और संगठन का अपना महत्व है। संगठन में सेवा आदि का सहयोग मिल जाता है, कोई संभालने वाला मिल सकता है,
कोई टोकने वाला, रोकने वाला मिल सकता है। सारणा वारणा संघ में हो सकती है। तो संघीय जीवन में अनुकूलता भी प्राप्त होती है, तो संघीय जीवन में थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है। कभी कलह हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ऐसी कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। और एकाकी है तो कौन तो कठिनाई, यानी एकाकी है अपना अकेला, कि नमितों एकाकी भलो दोय मिल्या दुख होय। दो मिलने से कलह है, दुख हो सकता है। अकेला अकेला है तो एकाकी जीवन के अलग प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, और संघीय जीवन के अलग प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एकाकी साधना जो प्राचीन साहित्य में बताई गई है, कि यहाँ तक बताया गया है व्याख्या साहित्य में कि आचार्य हैं, आचार्य के मन में भी आ जाए कि अब मैं एकाकी साधना करूं, संग से मुक्त होकर के साधना करूं, तो आचार्य भी एकाकी साधना कर सकते हैं, संग को छोड़ करके अलग साधना में जा सकते हैं। यह प्राचीन काल की, प्राचीन साहित्य में बात आती है। वर्तमान में तो विवेक की अपेक्षा है। वर्तमान में अकेला साधना, अकेला साधु के रूप में रह करके कितनी क्या साधना हो सकती है, एक विवेचन का विषय है यह। तो खैर, हम तो अभी संघीय जीवन में हैं, और गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किण स्यों भी नहीं बांधूं जिल्लो। गण में रहते हुए जो अकेलेपन का अनुभव करे साधना की दृष्टि से, वो एक विशिष्ट बात हो सकती है। नहीं काहू स्यों दोस्ती, नहीं काहू स्यों बैर, कैर की तरह किसी से न दोस्ती है न किसी से बैर है। तो संग में रह करके अपने आप में रहना, अनासक्त रहना, और संग की सेवा भी यथा योग्य करना, तो यह मर्यादा महोत्सव जो माघ शुक्ला पंचमी षष्ठी फिर शिखर दिवस जो है, मुख्य दिवस, वह है माघ शुक्ला सप्तमी। शताधिक वर्षों से मर्यादा महोत्सव मनाने की परंपरा हमारे धर्म संघ में रही है, और मर्यादा महोत्सव में साधु साध्वियाँ कई बार तो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। खास करके राजस्थान में थली में जो क्षेत्र हैं, लाडनू, विदासर, सरदार शहर, गंगा शहर, ऐसे क्षेत्रों में कई बार मर्यादा महोत्सव हुए, और कितने साधु साध्वियों की संख्या वहाँ हो जाती थी। और एक बार छापर में कालू जन्म शताब्दी का प्रसंग था, तो मर्यादा महोत्सव तो परिहारा था, पर मर्यादा महोत्सव के बाद भी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन जो कालूगणी का जन्म दिवस है, वो शताब्दी का वर्ष था, तो उस समय भी बहुत अच्छी संख्या में मर्यादा महोत्सव के बाद भी साधु साध्वियों की उपस्थिति थी, ऐसी मुझे स्मृति हो रही है। संत भी बहुत थे उस समय, और उस समय तो कालूगणी के युग के कितने संत थे। स्वयं गुरुदेव तुलसी भी कालूगणी के युग के थे। दीक्षित आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय मुनि श्री नथमल जी तमकोर के रूप में कालूगणी की जन्म शताब्दी के समय थे, और भी बुद्धमल जी स्वामी क्या कितने कालूगणी के युग के समय थे। तो उस समय भी अच्छी संख्या साधु साध्वियों की थी। तो अभी तो हम राजस्थान से दूर हैं, बृहत्तर मुंबई का क्षेत्र है,
पर यहाँ इतने दूर होने पर भी बृहत्तर मुंबई में इतनी साध्वियाँ हैं, 50 से ज़्यादा संत हैं, तो समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी आई हुई हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव का समय है, जो हमारे धर्म संघ के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। और कई चारित्रात्माओं में भी एक मर्यादा महोत्सव में वहाँ जाएं ऐसा अहोभाव भी देखा गया है। तो दूरी होने से हम भी फिर कई बार ज़्यादा बुलाते नहीं हैं और कईयों की आने की क्षमता भी नहीं होती है। अब राजस्थान से यहाँ आना हो तो बहुतों के लिए तो संभवतः, कईयों के लिए तो यहाँ आ पाना ही मुश्किल है, इतनी दूर। तो फिर भी दूरी से भी यहाँ जो कार्यक्रम चलते हैं और यहाँ की बातें बाहर भी पहुँच जाती हैं। आजकल तो विज्ञप्ति तो है ही, विज्ञप्ति तो थोड़ा पुराना साधन हो गया, अब तो नए साधन आ गए हैं। विज्ञप्ति थोड़ी पुरानी विदा हो गई, वो भी चल रही है। आजकल तो वो लोग भी टीवी लगा लेते होंगे, तो प्रोग्राम वो टीवी में आ जाता है, एकदम लाइव सामने वो कोई प्रोग्राम दिखाई देता है, तो मानो वो सामने ही बैठे हैं। हमको वे भले न दिखाई दें, हम साधु साधियों को दिखाई दे सकते हैं। हमको दिखाई, हमारे लिए अदृश्य हैं, उनके लिए हम दृश्य बन जाते हैं। ये दृश्य और अदृश्य का संबंध होता है। दृश्य अदृश्य कि अदृश्य है, हमारे लिए जो अदृश्य है उनके लिए हम दृष्ट बन जाते हैं। और कई बार तो संभवतः टीवी में इतना साक्षात कार्यक्रम दिखता है कि यहाँ वालों को इतनी सुविधा मिले न मिले, वहाँ वाले जितनी आसानी से एकदम सामने बैठे हैं और कार्यक्रम एकदम लाइव रूप में दिखाई देता है। यह टेक्नोलॉजी का अपना प्रभाव है, अपनी करामात है। आज से 100 बरस पहले साधु साध्वियाँ थे, उन्होंने कब टीवी में मर्यादा महोत्सव देखा होगा। पर आज टेक्नोलॉजी का यह विकास और साधु साध्वियाँ भी दूर से भी मर्यादा महोत्सव का कुछ उपक्रम जितना भी वो दिखाया जाता होगा, जितना वो देख पाते होंगे, और जैसी अनुकूलता सुविधा मिले, तो संख्या यहाँ भले ज़्यादा न भी हो, परंतु वो दूरी मानो एक संदर्भ में वो कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है, कनेक्टिविटी कि दूरी होने पर भी निकटता। जो संस्कृत का श्लोक है, दूरस्थोपि समीपस्थ है, तो वह श्लोक मानो आजकल चरितार्थ हो रहा है कि दूरस्थ भी समीपस्थ हो जाते हैं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
धम्मो मंगलमुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गईमणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलं तेरा पंथोऽस्तु मंगलम् विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।